लेकिन वो कंपैरिजन करके खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं और आपके ही गाने वाने को लेकर के गाली देते हैं। फिर उसी चीज को सच्चाई, और सच्चाई कुछ और है, और मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। फिर वही चीज जब बता देता हूं फिर टारगेट आप हो जाते हैं। नमस्कार, पवन सिंह जी आज लाइव आए। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, मैंने सुना, लाइव मैंने देखा भी। मुझे बहुत सारे लोगों ने लाइव सेंड किया और मैंने देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगा। तो उन्होंने क्या क्या बातें करी उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जिक्र करते हैं और फिर हम उनका जवाब भी देंगे। और हम भी नहीं चाहते हैं कि लफड़ा हो, हम भी नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी में लोग बंटे, हम भी नहीं चाहते हैं ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम आज नहीं, हम ये चीज़ कभी भी नहीं चाहे थे। भैया आपने एक चीज़ कहा, सबसे पहला वर्ड आपका था, कुछ लोग यूट्यूबर है, उसमें से एक खास करके जो 2 साल से मुझे कुरेद रहा है और बाबू मत कुरेदो और जातिवाद में इंडस्ट्री को मत बांटो। सबसे पहली बात कि भैया अगर मुझे जातिवाद में बांटना होता ना तो मैं रितेश पांडे का सपोर्ट करके और रितेश पांडे के तरफ से बाकी लोगों से लड़ाई करता। अगर जातिवाद मैं करता तो चिंटू पांडे के तरफ से बाकी लोगों से लड़ाई करता, लेकिन मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। हालांकि कितने लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, तुम कैसा पांडे हो, पांडे को सपोर्ट करो, तुम यादव को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जबकि मैं यादव को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच होता है वही चीज़ बोलता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। सबसे पहली बात। अब आप बोलेंगे कि तुम नफरत भरी बातें क्यों करते हो, आपने कहा भी ऐसा कि पता नहीं मेरा इमेज डाउन करने के लिए लगा हुआ है, वो मेरा इमेज डाउन करने के लिए लगा हुआ है। और एक चीज़ और आपने कहा कि जो मेरे भी फैन हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी को गाली मत दीजिए। फिर आपने ये कहा, वो आपने ठीक कहा था, लेकिन फिर आपने दोबारा ये कहा कि मेरे फैन लोग ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग ऐसा नहीं करते और मैं सब देखता हूँ। अगर आपने ये कहा कि मैं सबका देखता हूँ वीडियो, तो आपने झूठ कहा। या तो आपने वो झूठ कहा या तो फिर आप देख करके भी अनजान बनना चाहते हैं कि आप अपने फैन को नहीं कहना चाहते हैं। आपके फैन लोग ही रीजन है जिसकी वजह से मैं उस तरह की बातें करता हूं जो आपको बुरा लगता है, वो रीजन ही आपके फैंस हैं। अगर आपका व्यू थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो आपके फैंस लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, पता क्या लिख करके, छकवा के बस का नहीं है ये। और एमसी और बीसी, जो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, वो लोग फुल फॉर्म में हिंदी में लिखते हैं थंबनेल के ऊपर खेसारी लाल यादव का नाम लिख करके। अब तो खैर मेरा भी नाम लिखते हैं। मेरे जो वीडियोस हैं वो टीवी पर नहीं आता है, वो भी यूट्यूब पर ही आता है, और उन लोगों का भी वीडियो यूट्यूब पर ही आता है। लेकिन आपको पता नहीं क्यों उन लोगों का वीडियो नहीं दिखता है। मैं तो आज तक कभी भी आपके बारे में एक भी गंदा वर्ड प्रयोग नहीं किया हूं, एक भी गंदा वर्ड न थंबनेल में लिखा हूं, न मैंने मुंह से बोला अपने वीडियो में आज तक। लेकिन आपके यूट्यूबर लोग, आज एक काम कीजिए, आप सर्च कीजिए या करवाइए आपके मैनेजर से और देख लीजिए, उन लोगों का भी थोड़ा भाग जाग जाएगा कि इस बहाने कम से कम पवन सिंह ने हमारा चैनल तो देखा। तो थोड़ा सा सर्च कीजिए और देखिए, आपको पता चलेगा कि महेश पांडे इस तरह क्यों बोलता है। क्योंकि आपका व्यू चला जाता है थोड़ा बहुत, आपके व्यू जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी सच ही बोलता हूं। आज तक ऐसा नहीं कि मैं झूठ मूठ का आपको नीचा दिखा दिया या किसी और को ऊपर दिखा दिया, ऐसा आज तक नहीं किया। जो भी बोला है सच बोला है, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोला है। आप कहेंगे ना तो सारे यूट्यूबर लोगों को बोल दीजिए कि सामने गीता रखे, जिस तरह कोर्ट में कहते हैं कि गीता पर हाथ रख के कसम खाकर बोलता हूं, जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं समझ लीजिए कि हमेशा वही रहता है, समझ लीजिए हमेशा गीता के ही कसम खा करके बोलता हूं, ये मैं हमेशा सच बोलता हूं। आपने कहा जातिवाद में बांट रहे हो, जातिवाद में मैं नहीं बांटता हूं। और आप अपने यूट्यूबर लोगों को जो समझा रहे हैं, ये उन लोगों को समझा दीजिए। अगर आपका व्यू ना जाए तो वो लोग कहते हैं फिर भी अबे छकवा का क्या हिम्मत है। अरे यार ये बताओ, अब आप मुझे ये भी कह सकते हैं
आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि यूट्यूबर लोग अगर बना रहा है तो तुम मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हो, आप ये बोल सकते हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं तो वो लोग खेसारी लाल यादव को क्यों टारगेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि जिसके फैन हो उसकी तारीफ करो, जी भैया हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन वो जो यूट्यूबर है वो लोग अगर खेसारी लाल यादव के खिलाफ नहीं बोलेगा तो उनकी नहीं चलती है, व्यूज नहीं आता है, वो लोग मजबूर है। तो उन लोगों को समझा दीजिए कि या तो वो लोग वीडियो बनाना छोड़ दें, आज के बाद खेसारी लाल यादव का जिक्र ना करें, महेश पांडे का भी जिक्र ना करें। जी उन लोगों को बोल दीजिए बिल्कुल भी, इशारा में भी नहीं, बिना नाम लिए भी नहीं, बिल्कुल भी ना करें। यकीन कीजिए मेरे तरफ से भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई कंपनी अगर गलत पोस्टर बना करके वायरल करे, अब मैं जब इंडस्ट्री के बारे में बातें करता हूं तो भाई सच बोलने का अधिकार है मेरा। अगर गलत पोस्टर, जो चीज़ नहीं हुआ है, सारे दर्शक लोग लगे रहते हैं कि भाई कुछ रिकॉर्ड बने। हर इंडस्ट्री का एक चाहत होता है, लोग फैंस होते हैं। आप तो खुद ही कहते हैं कि दर्शक और फैंस भगवान होते हैं। तो जो भगवान ने आप लोगों को बनाया, अब आपने ये भी कहा कि तुम्हारा क्या अधिकार होता है किसी को भगवान बनाने वाला, तुम कौन होते हो किसी को भगवान बनाने वाले। मैंने आज तक एक बार भी खेसारी लाल यादव को या किसी को भी भगवान नहीं कहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का भगवान या कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आपके बारे में भोजपुरी का भगवान आपके कितने यूट्यूबर बोल चुके हैं यूट्यूब पे। कमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कमेंट्स पे तो बोलते हैं। आज जो आप लाइव आए होंगे उस लाइव को भी चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी लिखे होंगे भोजपुरी का भगवान। जी मैंने तो आज तक नहीं बोला, लेकिन इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप। यहां आप गलत हैं, क्योंकि आप उन लोगों को नहीं देखते हैं। एक बार भी आपने नहीं देखा है उन लोगों का यूट्यूब। आप सिर्फ मेरे को ही फॉलो करते हैं, सिर्फ मुझे ही देखते हैं, या तो आपने सिर्फ मुझे ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। मैं भी यही, मैं बता रहा हूं ना, गूगल में ये यूट्यूब है और यहीं पर वीडियो बनाता हूं, वो लोग भी बनाता है। लेकिन उन लोगों को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके साथ जो बैठकर आपको सिखा रहे थे पीछे से, वो लोग तो देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं तो उनको आप अभी बोलिए कि सैलरी देता हूं, देखो, देख कर मुझे बताओ किस बात के पैसे लेते हो, सारे रिपोर्ट्स दो। और आज के बाद जो भी खेसारी लाल यादव के खिलाफ कुछ भी बोलता है ना, उसको टारगेट में लीजिए। आप टारगेट में लीजिए, उसको कॉल करके समझाइए, धमकाइए, या फिर आगे और कुछ कार्रवाई हो तो कीजिए। लेकिन उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, बोलिए, उसके खिलाफ बोलिए। हाँ, वीडियो बनाकर नहीं बोलेंगे, कॉल करके समझा दीजिए, कॉल करके समझा दीजिए, लेकिन समझा दीजिए। कम से कम इसी बहाने आपसे बात तो हो जाए, वो लोग तर तो जाए, उनके नसीब तो जाग जाए। समझ रहे हैं ना। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई मनसा नहीं है। आपने कहा कि मेरे शिष्टाचार में पैसे तो वो लोग भी कमाते हैं जो मैं बोल नहीं सकता, मेरे शिष्टाचार में ऐसा नहीं है। भैया शिष्टाचार आपका ही था, जिन्होंने मुझे मैसेज करके मेरे बाप तक पहुंच गए थे। आपको पता होना चाहिए, मैं कॉल नहीं उठा पाया था, आपसे बात नहीं हुई थी। उसके पहले की बात है, जिस दिन हमने आपसे बात किया था उसके जो पहले एक रात पहले आपने अपने नंबर से मुझे कॉल कर रहे थे। मुझे नंबर नहीं पता था आपका। अगर पता होता, कसम से बोल रहा हूँ, रात का समय है, वीडियो बना रहा हूँ, मैं वो कॉल रिसीव कर लेता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आपका कॉल है, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस ऐसे कॉल करते रहते हैं गाली देने के लिए। तो मैं रिसीव नहीं करता हूँ। 2 या 3 बार कॉल करते हैं तो मैं ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ। जी, आज तक किसी का कॉल रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर भी है जो बस महेश पांडे के साथ बात करना है, कॉल रिकॉर्डिंग डाल देना है। क्योंकि आज आपके बहुत सारे फैंस का खेसारी लाल यादव की वजह से तो चलता है, मेरे को भी मेरे खिलाफ मुझे गाली देकर के भी यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो उन लोगों को भी थोड़ा समझा दीजिए। तो आपने मुझे ऐसे, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ डिटेल, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि बाप तक आप पहुँच गए थे, जबकि पंगा मेरे से। मैं जो भी बनाता था मैं बनाता था। आपके शिष्टाचार में अगर ऐसा था तो मेरे पापा तो नहीं बनाते थे, मैं बनाता था वीडियो तो मुझे बोलते, लेकिन आप पहुँचे थे। आज भी मेरे पास वो SMS है, लेकिन आज तक मैंने पब्लिकली डिटेल में नहीं बात किया उसके बारे में। जी, लेकिन चलिए, आपने आज माफ़ी मांगी है, कोई बात नहीं। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, फिर एक बार आपको बोल देता हूँ, जातिवाद करता तो आज मैं रितेश पांडे के तरफ से लड़ रहा होता सबसे, चिंटू पांडे के तरफ से लड़ रहा होता सबसे, अगर मैं जातिवाद करता तो। और रही बात कि नहीं मैं ही उठपटांग बोलता हूं, तो फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा उन लोगों के चैनल को भी विजिट कर लीजिएगा जो लोग खेसारी लाल यादव के बारे में माँ और बहन और छक्का, माँ बहन की गाली जो क्या होती पता ही होगा आपको, वो गाली लिखते हैं थंबनेल पर और छक्का लिखते हैं।
मुझे भी लिखते हैं खेसारी लाल यादव ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है। जिस तरह आपके वो लोग फैन हैं, मैं भी खेसारी लाल यादव का फैन हूं, मैं भी फैन हूं खेसारी लाल यादव का, इस तरह से वो लोग आपके फैन हैं। तो जिस तरह वो लोग ना अग्रेशन में, जब खेसारी लाल यादव कुछ बड़ा कर लेता है तो भी गाली, अगर कुछ आप बड़ा कर लें तो भी आपके गाने के कमेंट में और यूट्यूब पर वीडियो बना करके खेसारी लाल यादव को गाली कि छकवा का औकात है बराबरी करने का। देख लीजिएगा, अब वो देख करके आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो आपको पता है। तो देख लीजिएगा वो चीज़। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा खेसारी लाल यादव जी का या जिसका भी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा, मैं सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही नहीं, आज के डेट में मैं बॉलीवुड जंक्शन नाम का भी एक चैनल बना रखा हूँ, वहाँ पर भी मैं बाकी लोगों के भी, बाकी जो सिंगर्स हैं इंडस्ट्री के, जो भी कुछ अच्छा करते हैं या अच्छे गाने वाने आते हैं, उनका भी वहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। अलग से मैंने वो चैनल ही क्रिएट कर लिया है बॉलीवुड जंक्शन। तो मैं बाकी लोगों का भी बनाता हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में मैं बनाता हूँ। तो आपके जो फैंस हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको बोल दीजिए कि सिर्फ आपके बारे में या जो अच्छा लगे उसके बारे में बनाए, लेकिन किसी के खिलाफ में, खेसारी लाल यादव के खिलाफ में बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करता हूं, तो अलग बात है। और भी कोई अगर ऐसे निर्दोष आदमी और उसको गाली वाली देंगे तो भी नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि किसी को क्यों गलत बोलेंगे वो लोग, क्यों गलत बोलेंगे वहां पर मैं। और बेवजह का खेसारी लाल यादव को अगर आपको ऊंचा दिखाना चाहते हैं वो दिखाए, लेकिन वहां पर खेसारी लाल यादव को टारगेट करके आपको ऊंचा नहीं दिखाएं। खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के या छकवा का बस का नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है फलना ढिमका जो बोलता है, उन लोगों को भी पता है कि छकवा है या क्या है, या क्या है। इस तरह का जो बात बोलता है, अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है कि जो इस तरह का वर्ड यूज करते हैं वो लोग अपने घर में ले जाओ किसी दिन जी, और आजमा लेना और टेस्ट कर लेना। तो उन लोगों को भी समझा दीजिए आप, वो लोग अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे इधर से नहीं निकलेगा। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि उधर के जो यूट्यूबर हैं उनकी मजबूरी है नाम लेना खेसारी लाल यादव का, अगर नहीं लेगा तो उनके वीडियोज पे 10 भी व्यूज नहीं आएंगे, खेसारी लाल यादव का और आजकल तो मेरा भी। हाँ, तो उन लोगों को समझा दीजिए, यकीन दिलाता हूं आपको, निश्चिंत रहिए आप। अगर वो लोग टारगेट नहीं करेगा ना, इधर से मैं बिल्कुल भी टारगेट नहीं करूंगा। अब क्या होता है देखिए, आप बोलेगा कि उन लोगों को टारगेट करूं, उनको क्या टारगेट करूंगा? वो जिस चीज पर बहस करते हैं और खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाते हैं ना, वो आप ही के गाने से रिलेटेड होता है, और खेसारी लाल यादव को मां बहन करते हैं। जब उसी चीज का, झूठ मूठ का, जब वही सच्चाई बता देता हूं तो बेवजह का टारगेट आप हो जाते हैं, बेवजह का टारगेट आप हो जाते हैं। मैं आपको नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो कंपैरिजन करके खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं और आपके ही गाने वाने को लेकर के गाली देते हैं। फिर उसी चीज को सच्चाई, और सच्चाई कुछ और है, और मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। फिर वही चीज जब बता देता हूं फिर टारगेट आप हो जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को सबको समझा दीजिए। वो लोग नहीं बोलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं महेश पांडे, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर वो लोग बोलेगा तो मैं कोशिश करूंगा, आप फिर दिल पर मत लीजिएगा, मैं उस चीज को बस सच्चाई का बयां करूंगा, यहां पर सच्चाई बयां करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपको बुरा ना लगे, लेकिन सच्चाई बयां करूंगा और वो हमेशा करूंगा। लेकिन वो लोग अगर नहीं बोलेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने स्टार की तारीफ करो, मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं उनकी तारीफ करूंगा, सीधी बात है, तारीफ करूंगा। और मैं हमेशा ऐसी नहीं कि मैं झूठी तारीफ करूंगा, झूठी तारीफ तो मैं कभी नहीं किया, ना करता हूं, ना करूंगा। मैं करूंगा तो सच्ची ही तारीफ करूंगा जी। उम्मीद है समझ गए होंगे भैया जी। अब उन लोगों को समझा लीजिए, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। अब उधर से होगा तो फिर मैं आपको समझा ही दिया कि आपको फिर भी मैं टारगेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जबरदस्ती टारगेट हो जाएंगे इनका जवाब देने के चक्कर में, समझ रहे हैं ना जी। थैंक यू, समझ गए होंगे भाई लोग। मेरे बातों से आप लोग सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।